हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शेक्सपियर का पार्ट 2। कल मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था और आज जो है इसका पार्ट 2, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स रहेंगे, की पॉइंट्स रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट अबाउट द शेक्सपियर पार्ट 2 अबाउट हिज प्लेज। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उनकी स्टाइल, शेक्सपियर ने किस स्टाइल में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ही रोट इन आयम्बिक पेंटामीटर। मोस्टली इनके वर्क्स में आपको मिलेगा आयम्बिक पेंटामीटर। ही यूज्ड ब्लैंक वर्स, और इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखे हैं। ठीक है, जो भी इनका पोएम वगैरह रहा है पोइट्री से रिलेटेड ब्लैंक वर्स में है। एम्प्लॉयड सॉलिलॉकीज, मेटाफर्स, बर्ड प्ले या जिसको हम लोग फन बोलते हैं, ड्रामेटिक आयरनी और फॉयल कैरेक्टर्स। दोस्तों इन्होंने फॉयल कैरेक्टर्स का भी जो है बहुत ज़्यादा यूज किया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनका ऐसा प्ले रिचर्ड सेकेंड इज़ द ओनली प्ले हैज़ नो प्रोज एट ऑल। इट इज़ सेट अ लिरिकल ट्रेजेडी। ठीक है, जो रिचर्ड सेकेंड इनका एक वर्क है, हिस्टोरिकल प्ले है, वो क्या है, उसमें कोई भी प्रोज यूज़ नहीं है। ठीक है, वो वर्स में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों इनका एक और प्ले है किंग जॉन। ये भी जो है समटाइम्स इसमें भी मोस्टली जो है प्रोज का यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो रिचर्ड फर्स्ट है, रिचर्ड द फर्स्ट, ये लिखा है जॉर्ज वाइटबिक ने, और जो रिचर्ड सेकेंड और रिचर्ड थर्ड है ये लिखा है हमारे शेक्सपियर जी ने। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही इनका एक और प्ले है एडवर्ड फर्स्ट। एडवर्ड फर्स्ट किसका है? जॉर्ज पील का। और एडवर्ड सेकेंड और एडवर्ड थर्ड जो है ये शेक्सपियर के हैं। उसके बाद दोस्तों एक्रोफाइल प्लेस कौन कौन से हैं या डिस्प्यूटेड इनके प्लेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा एडवर्ड थर्ड, क्योंकि इसकी ऑथरशिप का पता नहीं है। द बर्थ ऑफ मर्लिन, द लंदन प्रोडिगल, आर्डेन ऑफ फेवरसम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलते हैं इनके कुछ प्ले हैं जो कि रोमन हिस्ट्री पर बेस्ड हैं। ये तो पता ही होगा रोमन प्ले कौन कौन से हैं आपका, RAS। ठीक है, RAS मीन्स जूलियस सीजर, एंटोनिन क्लेओपात्रा और कोरियोलानस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऐसे इनके कौन से प्ले हैं जो कि जिनकी सेटिंग कहाँ की है? इटली की है। ठीक है दोस्तों, जैसे रोमियो एंड जूलियट, ये वरोना है, वरोना शहर इटली में है। ओथेलो वेनिस या साइप्रस में है, ये साइप्रस का है, ये भी इटली का ही है प्लेस। द मर्जेंट ऑफ वेनिस, ये वेनिस का है, इटली का ही प्लेस है। और मच अडो अबाउट नथिंग, ये भी मेसिना भी कहाँ का है? इटली का एक प्लेस है। उसके बाद टेमिंग ऑफ द शेरू, ये जो है पडुआ, ये भी जो है इटली में ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पूछे जा सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर उसने खाली ये सेटिंग ना देकर उसने इटली बोल दिया तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रोज यूज़ नॉट इन वर्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इम्पोर्टेंट प्रोज यूज नॉट इन वर्स। शेक्सपियर यूज्ड प्रोज स्पेशली फॉर। शेक्सपियर ने प्रोज जो है किस चीज़ के लिए लिखा है, मतलब जो भी प्रोज में वर्क लिखा है, जो भी चीज़ें लिखी हैं, तो सबसे पहले कॉमिक सीन के लिए है, उसके बाद लोअर क्लास कैरेक्टर्स के लिए है, और इंटीमेट और माइट सीन्स। ठीक है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो प्रोज में लिखी हैं। हैमलेट्स, मैडनेस और लियर्स रेज जो है ये दोनों प्रोज में ही हैं, जब उनका जो ये सीन दिखाए जाते हैं। उसके बाद टेम्पेस्ट इज़ कंसिडर्ड शेक्सपियर्स स्वान सॉन्ग और फेयरवेल टू द स्टेज। आपने स्वान सॉन्ग सुना होगा, लेकिन फेयरवेल टू द स्टेज जो है ये नोट कर लीजिएगा अगर आपका नहीं लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इनके कुछ प्लेज हैं, प्लेज दैट कंटेन प्लेज, यानी प्ले विद इन प्ले। दोस्तों प्ले विद इन प्ले को मेटाड्रामा भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि इनके कौन कौन से ऐसे प्ले हैं जिसमें क्या है, हमारा प्ले विद इन प्ले है।
तो हैमलेट में जो है ये मर्डर ऑफ गोंजागो, ठीक है दोस्तों, मर्डर ऑफ गोंजागो का एक प्ले होता है उसमें, और इसको माउस ट्रैप भी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों इनका नेक्स्ट जो है प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो कि पायरनमस एंड थिस्बे है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लव्स लेवर लॉस्ट, उसके बाद जो है हमारा लव्स लेवर लॉस्ट है। इसमें 9 वर्दीज़ का एक प्ले होता है, इसका पूरा नाम जो रहता है द पिगनेंट ऑफ 9 वर्दीज़, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे इनका एक और प्ले है टेमिंग ऑफ श्रीव। तो इसमें जो है इंडक्शन दिखाया जाता है, ये स्टोरी है क्रिस्टोफर स्लाई की, ठीक है दोस्तों। इनकी जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो थी उसका स्ट्रक्चर क्या था कि सबसे पहले इसमें क्या आता था, एक्सपोजिशन, उसके बाद क्या आता था, राइजिंग एक्शन, उसके बाद दोस्तों क्लाइमेक्स, उसके बाद फॉलिंग एक्शन, और उसके बाद कैटेस्ट्रॉफी। दोस्तों अभी मैं इनके सारे जो लिटरेरी टर्म्स ये जो हैं मैं आपको सारे क्लियर करूँगा, जब लिटरेरी टर्म्स का जो वीडियो बनाऊँगा तो उसमें सारे क्लियर कर दूँगा। उसके बाद ऑलमोस्ट, और इनके जो ट्रेजेडी रहती थी इसमें क्या होता था कि ऑलमोस्ट ऑल एंड विद द डेथ ऑफ ट्रेजिक हीरो, यानी कि इनके मोस्टली जो प्लेस हैं जब एंड होता था तो इनके एंड में ट्रेजिक हीरो का क्या रहता था, वो ट्रेजिक हीरो मर जाता था मोस्टली इनके प्लेस में, ठीक है। मोस्टली क्या, ऑल प्लेस में ही, ऑल प्लेस मीन्स ट्रेजिडी में। उसके बाद दोस्तों प्लेस विद ट्विंस, ऐसे कौन कौन से प्ले हैं जिसमें ट्विंस दिखाए गए हैं, तो एक तो हमारा 12th नाइट है, वायला एंड सेबास्टियन, और दूसरा जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो है 2 सेट्स ऑफ ट्विंस दिखाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लेज दैट हैव सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ऐसे कौन कौन से प्लेज हैं जिनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, तो कौन सा है हमारा, मैकबेथ है, मैकबेथ में विचेस दिखाई गई, विजन्स दिखाए गए हैं, हैमलेट है, हैमलेट में घोस्ट दिखाया गया है, जूलियस सीजर में ओमेंस दिखाया गया है और इसमें घोस्ट दिखाया जाता था, ठीक है। उसके बाद टेम्पेस्ट में मैजिक दिखाया जाता है, ठीक है, एरियल जो है मैजिक करता है और हमारा प्रॉस्पेरो भी मैजिक करता है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मैं इसका तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा दोस्तों, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।